राम राम जी। आज मेरे साथ काशी के एक बहुत बड़े संत जुड़ रहे हैं। आप हंसिए मत, इसको हल्के में मत लीजिए। आप पिछले 40 साल से रिसर्च कर रहे हैं राहुल गांधी पे, और राहुल गांधी पे रिसर्च करके इन्होंने ये विद साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक प्रूफ ये पाया है, और इन्होंने बकायदा साइंटिफिकली इनके पास एकदम बुलेट प्रूफ है कि राहुल जी असल में एक संत हैं, एक चमत्कारी पुरुष हैं। जैसे मदर टेरेसा संत थी, उसी तरह राहुल जी भी एक संत हैं। और दुनिया उनको समझ नहीं पा रही है। अभी इन्होंने एक थ्योरी प्रतिपादित की है। मैं अभी आपका वो लेख पढ़ रहा था जिसमें आपने ये सिद्ध करने का सफल प्रयास किया है कि डूसू का चुनाव असल में राहुल जी प्रचंड बहुमत से जीते हैं, और राहुल जी जो है वो बड़े निर्विकार भाव से काम करते हैं, और वो चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो उनको सिर्फ नैतिक विजय चाहिए होती है। और उनको पिछले 100 चुनावों में, जिसके बारे में भाजपा उनके बारे में दुष्प्रचार करती है कि वो हारे हैं चुनाव, असल में वो सभी 100 चुनाव जीते हैं क्योंकि नैतिक विजय उन्हीं की हुई है। सर, इसके बारे में आपकी जो रिसर्च है उसके बारे में जरा लोगों को बताइए। बाबा जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से जय भोले शंकर, हर हर महादेव। काशी नगरी से सभी लोगों का मैं अभिवादन कर रहा हूं। देखिए, राहुल जी को बहुत दिनों से हम देख रहे हैं। उनके बारे में तरह तरह की कल्पनाएं मैं भी किया करता था, अन्य लोगों की भांति। लेकिन 2014 में जब मोदी चुनाव जीत गए लोकसभा का, उस समय सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो उन्होंने एक कुछ प्रेस वालों को बुला करके और अपनी पराजय की जो है एक तरीके से वो स्वीकारोक्ति कर रही थी। वो कह रही थी कि हाँ भाई, बीजेपी जीत गई है, बीजेपी को बधाई, मोदी को बधाई, वगैरह वगैरह। उस समय राहुल जी भी जो है उनके बगल में खड़े थे, और बगल में खड़े होकर के वो मुस्कुरा रहे थे, और उनके जो परिचित 2-4 मीडिया वाले अगल बगल थे उनको आंख मार रहे थे। जबकि सोनिया जी का चेहरा जो है समझिए कि लटका हुआ था, किसी तरीके से बेचारी रोने से जो है वो बच रही थी बस। तो ऐसे माहौल में भी राहुल जी जब मुझे मुस्कुराते हुए दिखे, उसी समय मुझे संदेह हो गया कि हो न हो ये कोई संत आदमी है। अब देखिए, देवराहा बाबा का नाम तो आपने सुना होगा, और उनके संत होने में तो किसी को कोई संशय हो ही नहीं सकता। तो देवराहा बाबा भी जो है वो, उनसे उनके दर्शन करना ही जो है बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लोग जो है बाहर खड़े रहते थे, उनके मचान के बाहर जहां भी वो रहते थे, और उनके दर्शन नहीं होते थे। घंटों के बाद एक बार आकर के जो है बस हाथ उठा दिया, वही दर्शन हो गए। तो संतों के दर्शन भी जो है वो बड़े भाग्य से होते हैं, हम ये कहना चाहते हैं आपके। तुलसीदास ने कहा है कि बिन हरि कृपा। नहीं, देवराहा बाबा तो अगर आपके माथे पे अपनी लात छुआ दें तो बहुत बड़ा प्रसाद मान लिया, वो तो तर गया फिर आदमी। तो तुलसीदास ने कहा भी है, बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। मैंने सुना है कि राहुल जी भी ऐसे ही दर्शन देते हैं और अपने दर्शनार्थियों के सिर पे अपना अंडकोश छुआ देते हैं। मैं आ रहा हूं सर, राहुल जी और देवराहा बाबा के साम्य के ऊपर मैं अभी बात करूंगा। तो देवराहा बाबा भी जो है वो नेताओं को जो है बड़े मतलब प्रायोरिटी पे दर्शन दे देते थे। कोई नेता जा रहा है तो ठीक है भाई, भेज दो उसको। तो एक बार उनके एक चेले ने पूछा कि महाराज, आपकी एक झलक पाने के लिए जो है हजारों की संख्या में भक्त लोग खड़े रहते हैं बाहर, और आप उनके सामने नहीं जाते, और ये नेता जो है ससुर कौन सा कुकर्म है जो ये नहीं करते, इनको जो है आप बुला लेते हैं एकदम प्राथमिकता के आधार पर, इसका क्या रहस्य है? तो देवराहा बाबा ने कहा कि भाई, ये जो नेता लोग हैं
ये कैसे नेता बने? इनके ऊपर ईश्वर ने कृपा कर रखी है, तब ये मंत्री वगैरह बने हैं। तो जिन पर ईश्वर की कृपा है उनको मैं कैसे दुत्कार दूं? वो तो ईश्वर का भी अपमान हो जाएगा अगर मैं उनका सम्मान नहीं करूंगा। तो इसी प्रसंग में मैं आपको भगवत गीता का एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा, जिसने हमारे रिसर्च में काफी अहम भूमिका अदा की है। गीता में अर्जुन एक बार जब भगवान कृष्ण उनको योग का उपदेश दे रहे हैं, तो अर्जुन एक बार पूछता है कि प्रभु, ये जो योग मार्ग पर चल पड़ते हैं लोग, परंतु किसी वजह से, किसी कारण से जो है उनको वो छोड़ना पड़ता है, वो कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, उनका क्या होता है? ऐसे लोग तो फिर दोनों तरफ से गए, न माया मिली न राम। तो भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि शुचि नाम श्रीमतांगे है योग भ्रष्टो विजायते। जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं, योग मार्ग पर चल तो पड़ते हैं परंतु किसी कारण से उनको छोड़ना पड़ता है, तो योग भ्रष्ट जो है उसका जन्म या राजा के यहां या किसी संत के यहां होता है। तो अब आप देखिए कि राहुल जी का जन्म हुआ है एक राज परिवार में, एक ऐसे परिवार में जहां सिर्फ प्रधानमंत्री ही होते आए हैं लोग, उससे नीचे तो कोई होता ही नहीं। तो ऐसे परिवार में जन्म लेना ही जो है इस बात का पक्का प्रमाण है, अगर आप भगवान श्री कृष्ण की बातों को प्रमाण मानते हैं तो ये प्रमाण है कि राहुल जी जो है वो पिछले जन्म में अथाह पुण्य राशि अर्जित करके जो है इस जन्म में प्रकट हुए हैं। अब देखिए, देवराहा बाबा जो है यहाँ बनारस में जब वो थे तो आते थे 80 घाट पर, जो है नदी के बीचों बीच उनका मचान भक्त लोग बना देते थे। और देवराहा बाबा जो है वो कब किस मार्ग से आते थे, कब किस मार्ग से चले जाते थे, किसी को कुछ पता नहीं लगता। तो ऐसे ही अपने राहुल जी जो हैं, देखिए कोई एक थका देने वाला अभियान, जैसे भी उन्होंने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा संपन्न की, उसके बाद कब किस मार्ग से कहां चले गए किसी को पता नहीं लगता, और उसके बाद कब किस मार्ग से आ गए ये भी पता नहीं लगता। तो ये तो एकदम संतों वाले ही गुण हैं। सर मैंने सुना है कि एकदम जहां होते हैं वहां से अचानक अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और कभी मलेशिया, कभी वो बैंकॉक के किसी स्पा में प्रकट हो जाते हैं, मालिश कराते हुए कोई नहीं वहां मिलते जानता, हैं। और कोई नहीं जानता। देखिए, सरकार के पास तमाम साधन उपलब्ध हैं, लेकिन सरकार को हवा तक नहीं लगती कि वो कब कैसे कहां लापता हो जाते हैं। तो ये तो संतों का ही लक्षण है, मामूली आदमी थोड़ा ऐसा कर सकता है। उसके अदृश्य, बाद मैंने सुना देखिए, सर अचानक पदयात्रा करते करते 15 दिन पदयात्रा किए, सब लोग देख रहे हैं, अचानक अदृश्य हो गए। फिर पता लगा अचानक वहां लंकावी में प्रकट हो गए, फिर वहां से अदृश्य हुए, फिर बैंकॉक में प्रकट हो गए, फिर अचानक राज्यसभा में प्रकट हो गए, उधर वो उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में वोट दे दिए। यही यही सर ये तो यही है, तो वो संतों वाले गुण हैं। अदृश्य शक्तियां तो हैं उनके पास। तो ये तो आपको मानना ही पड़ेगा ना कि वो एक साधारण पुरुष नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको उदाहरण दिया कि चुनाव में हार के बाद भी जो है वो प्रसन्न रहते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा 2-4 फोटो वीडियो वगैरह काफी वायरल हुए, किसी की शोक सभा में गए हैं वहां भी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हुए फोटो खिंचा रहे हैं लोगों से। तो देखिए, संत के लिए तो हानि लाभ, जीवन मरण, मान अपमान सब जो है एक समान है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि दुखेषु स्वनिर्दिग्ध मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितिधीर मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति दुख में उद्विग्न नहीं होता और सुख में जो है वो हर्षित नहीं होता, लिप्त नहीं होता उसमें, जिसके राग द्वेष सब जो है योगाग्नि में जलकर भस्म हो गए हैं, ऐसा पुरुष स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो बताइए, ये सारे गुण जो है राहुल जी में आपको दिखाई पड़ते हैं। वो चाहे जीते चाहे हारे, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं और कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते, हमेशा सबसे हंसते हुए मिलते हैं। वीतराग भय क्रोध, ऐसा व्यक्ति जो है वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है।
तो राहुल जी जो है, मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि वो एक स्थित प्रज्ञ संत हैं और अब जो है वो परमहंस वाली कैटेगरी में जो है वो आ चुके हैं लगभग। अब उनको जो है वो इसी रूप में लेना चाहिए। मैंने तो बाकायदा ये ट्विटर वगैरह पर मुहिम छेड़ रखी है कि राहुल जी को संत घोषित किया जाए। अब मैं इस कैंपेन को अगले स्तर पर ले जाने वाला हूं। मैं वेटिकन में भी जो है, वेटिकन को भी टैग करके अब ये पोस्ट लिखना शुरू करूंगा कि ऐसे महान संत भारत में हैं और इनको अतिशीघ्र अतिशीघ्र संत घोषित कर दिया जाना चाहिए। जी बाबा जी। सर, अभी आप कह रहे थे कि इन्होंने पिछले जन्म में इतना पुण्य अर्जित किया है, तो पिछले वो जो सब बातें हैं कि वो क्या नाम, पिछले जन्म में ये जो है वो इटली में बियर बार में ये सब जो है, वहां कौन सा पुण्य अर्जित करते रहे होंगे। वहां ही इन्होंने जब ये गर्भ में आए हैं, तो इटली में सर कौन सा कैसे पुण्य अर्जित हो जाता होगा बियर बार में। सर, बियर बार में तो इनकी माताजी काम करती थी। यही तो देखिए ईश्वर की लीला है जो आपको समझनी है। पुण्य तो राहुल जी ने अर्जित किया, जिसके कारण उनका राज परिवार में जन्म हुआ। जो भी राज परिवार में पैदा हुआ है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे मुलायम सिंह ये के सुपुत्र हो आपके अखिलेश जी, ये सारे के सारे कुछ करके आए हैं वहां से। सब लोग जो है ऐसे खानदान में जन्म नहीं लेते। ये तो भगवान श्री कृष्ण का वचन है, इस पर शंका का कोई कारण ही नहीं। तो अपार पुण्य राशि लेकर के राहुल जी उत्पन्न हुए हैं इस कुल में, इस धरती पर। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग जो है वो उनके जीवन काल में जीवित हैं, उनकी लीला देखने के लिए। जी बाबा जी। अच्छा प्रभु, आप एक मुझे कहानी सुना रहे थे कि पंचतंत्र में वो एक कहानी है कि एक सांड के अंडकोश नीचे लटके रहते थे, तो पता नहीं कौन बंदर था, वो उनको देख के ललचाता था और उसको लगता था कि यह कोई पका हुआ फल है। अंडकोश वैसे भी सांड के लाल होते हैं। तो वो कहानी जरा हमारे दर्शकों को सुना दीजिए पूरी, और उसको आपने राहुल कहानी जी तो से आपने जोड़ा है, बहुत खूबसूरत जोड़ा कहानी है। तो क्या है आपने वो सुना ही दी। कहानी? कहानी तो आपने सुना ही दी कि एक सांड था। वो पंचतंत्र में सभी जो पात्र हैं उनके नाम जो है बड़े जबरदस्त होते थे। सांड का नाम भी मैं अभी भूल रहा हूं। तो विशालकाय सांड था, जंगल में मुक्त जो है वो चरा करता था। कोई काम धंधा कुछ नहीं, कोई हाँकने वाला नहीं। तो बहुत ही मोटा तगड़ा हो गया था। तो उसके अंडकोश जो है वो बड़े बड़े अंडकोश बिल्कुल लटकते रहते थे और लगभग जमीन को छूते रहते थे। तो एक सियार ने उनको देखा तो उसको लगा कि ये तो कोई नया जो है दिव्य फल है, और देखने में वो एक पतली सी रस्सी के थ्रू जो है वो लटक रहा है बस। तो उसको ये विश्वास हो गया कि आज नहीं तो कल ये रस्सी टूटेगी ही इस अंडकोश के भार से। तो अब यही खाऊंगा मैं, अब छोटी मोटी चीज खाने का कोई मतलब नहीं। तब वो जो है वो सांड के पीछे पीछे चल पड़ा, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल ये धागा टूटेगा और ये लटक के गिरेगा। लेकिन खैर वो टूटा नहीं और सांड जो है वो पीछे पीछे भूखा मर गया। वो अंडकोश नहीं टूटे। तो उसी तरीके से राहुल जी भी जो है देखिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी उनको दिखाई पड़ रही है और इस बार जो है वो 99 सीटें जीत गए वो। तब उनको लगा कि ये तो बस आज नहीं तो कल ये टपकने ही वाला है ये मतलब उनके लिए। प्रधानमंत्री की कुर्सी भी सांड के अंडकोशों की तरह लटक रही है और जमीन को बिल्कुल छू बिल्कुल। रही है। अच्छा, यहां मैं एक दृष्टांत और आपको दूंगा। अंग्रेजी में एक कहावत है कि ए पर्सन इज नोन बाय द बुक्स ही हैज रेड। तो दर्शकों को मैं बता दूं कि मैंने जिंदगी में एक ही किताब पढ़ी है और उस किताब का नाम है राग दरबारी। तो बड़े अफसोस की बात है जी बाबा जी कि आपको मैंने भेंट दिया लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। उसमें एक जगह लिखा हुआ है जी। कि रुप्पन बाबू रुप्पन बाबू रोज रात को सोने से पहले बेला के शरीर का ध्यान करते थे। बेला एक लड़की का नाम है। तो रुप्पन अच्छा बाबू जी। रोज रात को सोने से पहले बेला के शरीर का ध्यान करते थे और ध्यान को शुद्ध रखने के लिए वो केवल उसके शरीर को देखते थे, उस पर पड़े कपड़े को नहीं। तो जी उसी प्रकार हमारे राहुल जी
उसी प्रकार हमारे राहुल जी जो है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी का ध्यान करते हैं और केवल उस कुर्सी को देखते हैं। उस कुर्सी को प्राप्त करने के लिए जो त्याग और तपस्या मोदी जी ने की है वो उसकी तरफ नहीं देखते। तो इस प्रकार से वो एक अनिष्ठ भाव से वो कुर्सी को ही बस उसी का ध्यान किया करते हैं। और इस प्रकार की एक निष्ठता जो है वो संतों में ही मिलती है। इसलिए राहुल जी संत हैं इति सिद्धम। वो QED, वो थ्योरम जो होती है गणित वाली, उसके आगे लिखा होता है QED। मतलब आपने जी इन तमाम दृष्टांतों से ये सिद्ध कर दिया कि राहुल जी एक संत पुरुष हैं और इनको जी संतत्व की उपाधि दे देनी चाहिए। आप वेटिकन से भी ये गुजारिश करेंगे। मैं आपको बताऊं, अभी राहुल जी की एक रीसेंट, एकदम रीसेंट जो उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, उसमें वो बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन से हजारों लाखों नाम जो है एक फोन में या एक लैपटॉप में बैठ के और उधर से डिलीट किया जा सकता है, फोन से डिलीट किया। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है सिर पटक के रोते रोते मर गया कि नहीं, इस तरीके से डिलीशन संभव नहीं है, पर राहुल जी ने कह दिया तो कह दिया सर। अब राहुल जी के इतने बड़ा संत अगर सर कोई बात कह रहा है, तो अब चूंकि संत लोग सर बड़े पहुंचे हुए होते हैं, उनकी बात को आम जनता समझ ही नहीं पाती है कि ये इतना बड़ा संत क्या बात कह रहा है। तो सर मैं आपको बताऊं कि राहुल जी की अभी लेटेस्ट रिसर्च एक और आई है। राहुल जी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि वो किसी के भी अंडकोश डाउनलोड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति, मान लीजिए उसका पर्टिकुलर भरेंगे, जैसे आप हैं अनिल सिंह सन ऑफ दिस, एज दिस, वो डाटा आजकल मिल ही जाता है हर जगह से, और उस पे लिखेंगे अंडकोश, तो उस पे लिखेंगे संख्या लिखनी पड़ती है, उस पे लिखा जाएगा 2, और वो जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपका अंडकोश डाउनलोड होके उनके पास चला जाएगा। आप हाथ लगा के देखेंगे कुछ चाहिए नहीं, और उसके बाद वहां से वो कहेंगे डिलीट, तो आपके दोनों अंडकोश डिलीट हो जाएंगे। तो सर अब बात यह कि देखिए, दुनिया का कोई भी रिसर्चर है पहले तो अपनी लैब में रिसर्च करता है ना, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी खुद की, कांग्रेस की एक अलग लेबोरेटरी है इसकी, तो उन्होंने जो है सबसे पहले खुद के अंडकोश डाउनलोड करके डिलीट किए। उनको लगा ये तो सफल है, तो और 2 4 10 20 50 तो कांग्रेसियों के किए। 1000 2000 जब ट्रायल सफल हो गया, तब उन्होंने फिर उसकी वो थ्योरी का प्रतिपादन किया है कि जिस प्रकार अंडकोश, कांग्रेसियों का अंडकोश डाउनलोड करके डिलीट किया जा सकता है एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उसी तरह हजारों लाखों लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट से डिलीट किए जा सकते हैं। अब इतनी बड़ी रिसर्च सर, जो आदमी, जो संत इतना बड़ा, सर किसी का अंडकोश डाउनलोड करके डिलीट कर देना सर, ये मामूली खोज है विज्ञान की? आप बताइए। पुराने जमाने देखिए में आप संत थे, जानते वो ही हैं जाके राहुल जी अखंड ब्रह्मचारी हैं। हाँ अखंड ब्रह्मचारी हैं राहुल जी, और सबसे पहले उन्होंने अपना ही अंडकोश डिलीट कर दिया है। इसके बाबा जी जी ये बहस घंटों चल सकती है, लेकिन मेरा मोबाइल मुझे सिग्नल दे रहा है, गर्म हो रहा है, तो आपकी आज्ञा अरे से इसको यहीं बंद करना पड़ेगा। सर इतने इतने बड़े महापुरुष पे जब आप चर्चा करेंगे तो मोबाइल का गर्म होना स्वाभाविक है। तो सर इस रिक्वेस्ट के साथ कि सभी हमारे सभी दर्शक जो है वेटिकन को एक पिटिशन करें कि राहुल जी को संतत्व, सेंट राहुल गांधी बस एक करके बात उनको मैं जो कहना है। चाहूंगा कि मैं वीडियो जी तो नहीं बनाता अपने चैनल पे, लेकिन मैं लिखता हूं। तो आपके जो दर्शक हैं वो चाहें तो टेलीग्राम पर शिवपालगंज चैनल को फॉलो कर सकते हैं। राहुल जी के ऊपर तरह जी तरह के लेख उसमें मिलेंगे, वीडियो तो मैं नहीं बनाता। मैंने अभी आपका वो डूसू वाला लेख जो है वो पढ़ा, वाकई आपने बहुत अच्छा किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव असल में राहुल जी जीते हैं, और जो 100
चुनाव हारने की बात कही जाती है, असल में वो 100 चुनाव जीते हैं। तो शिवपालगंज पे आप टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करके अनिल सर के लेख पढ़ सकते हैं। तो अनिल सर, आपने समय दिया, आपने अपनी जो आपकी रिसर्च चलती है राहुल जी पे, उसमें से समय निकाल के हमको समय दिया सर। तो सर, ये अंडकोश डिलीट और डाउनलोड करने वाली टेक्नोलॉजी का पेटेंट तो फाइल कर ही दिया होगा राहुल जी ने? अब मैं देखूंगा इस पे और रिसर्च करूंगा। ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। चलिए, मिलते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।